नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार हुए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए अस्पताल पहुंचे सपा विधायक। आगे चर्चा करेंगे धौलपुर की, जहां एक तीमारदार ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। साथ ही चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे 2 युवकों की आग में झुलसने से हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार हुए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए आज सपा विधायक स्वामी ओमवेश सीएससी स्याऊ पहुंचे। विधायक स्वामी ओमवेश ने मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनका हालचाल जाना। विधायक ने मरीजों से बीमार पड़ने की वजह जानी। मरीजों से बोले अब कुट्टू का आटा नहीं खाएं। आइए जानते हैं इस विषय में सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने आगे और क्या कुछ कहा। यहाँ पर जो है वो कुट्टू के आटे से जो है बीमार हो गए थे हमारे भाई लोग, बहनें, माताएं, उनकी खैर खबर लेने के लिए आए। डॉक्टर साहब ने जो संभाल लिया यहाँ पर, अब सब स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक से बात की है, सब ठीक हो गए। क्योंकि ओवरडेट जो भी राशन होता है उसमें खराबी तो आ ही जाती है। अब पता नहीं इसमें किस वजह से हुआ है, ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकता है, गर्मी की वजह से भी हो सकता है, और आटा खराब होने की वजह से भी होता है। ये तो उसकी जांच के लिए गया होगा सैंपल जो, इससे पहले कुछ कहना जो ठीक नहीं होगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सरकारी मदर चाइल्ड अस्पताल में शनिवार दोपहर एक तीमारदार ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। मारपीट की घटना मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की बात को लेकर हुई। पीड़ित डॉक्टर विवेक शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को एक महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। महिला की डिलीवरी हो जाने के बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में दूसरे बेड पर शिफ्ट किया जा रहा था, जिससे नाराज महिला के पति सूरज शर्मा ने उनके साथ मारपीट कर दी। अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से पुलिस मारपीट के आरोपी सूरज शर्मा को अपने साथ लेकर चली गई। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद नर्सिंग स्टाफ ने अपना विरोध जताया। घटना के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। डॉक्टरों के साथ हुई घटना से नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों से बात की। आइए जानते हैं इस विषय में चिकित्सक विवेक शुक्ला ने और क्या कुछ कहा। सब क्या मामला है? मैं डॉक्टर विवेक शुक्ला, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के बाद में मरीजों को शिफ्ट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आया हुआ था। तो मैं अपने स्टाफ के साथ में मरीजों को शिफ्ट कर रहा था। उस दौरान मरीज रितिका का परिजन सूरज शर्मा, जो कि हाल ग्रांडी मोहल्ला बताया गया है रहने वाला है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी तथा अपने रायकार में वारा डाली और मरीजों के परिजनों के साथ में बदतमीजी करी। वो ना जाना वहाँ मरीज दूसरे वार्ड में शिफ्ट होना नहीं चाह रहा था, और उसने मेरे साथ हाथापाई भी करी और गले दबाने की कोशिश करी। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र अंतर्गत में पटाखा फैक्ट्री में काम करते समय 2 व्यक्तियों के आग से झुलस जाने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में कृत कार्यवाही पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर धवल जायसवाल द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना असोथर क्षेत्र में पुलिस को आज यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति चांद बाबू और उसका पुत्र आसियान आग में झुलसने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया है और घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच पड़ताल की गई। प्रारंभिक तथ्य यह सामने आया है कि चांद बाबू की पटाखा की फैक्ट्री यहाँ असोथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें वो अपने लोगों के साथ काम कर रहे थे। कल शाम के समय जब वो पटाखा फैक्ट्री पर काम कर चुके थे तो खेत में जाकर औजार के माध्यम से रस्सी काटने का काम कर रहे थे, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न हुई और उनके शरीर पर लगे हुए ज्वलनशील पदार्थ के कारण उनके और उनके पुत्र के शरीर में आग लग गई, जिससे वो झुलस गए। तत्काल ये लोग अपने परिवारजनों के साथ इलाज के लिए गए, जहां पर इनके पुत्र आसियान की मृत्यु हो गई थी, जिसको इन लोगों ने आज सुबह अंतिम संस्कार कर दिया है तथा इनके पिता चांद बाबू की मृत्यु अभी दोपहर में हो गई है, जिसका पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इनके द्वारा पुलिस को कल इस संदर्भ में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई थी। आज जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है तो पुलिस के सभी अधिकारीगण मौके पे हैं, फॉरेंसिक टीम भी मौके पे है। ये पटाखा फैक्ट्री लाइसेंसी थी। पटाखा फैक्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार का विस्फोट हुआ है। सभी तथ्यों की गंभीरता से जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता चंचा आब्दे की रिपोर्ट। रोहतास जिला सखी वन स्टॉप सेंटर ने पति पत्नी के विवाद पर विराम लगाते हुए उपहार में दिए गए सामान को ससुराल पक्ष से वापस दिलाया। सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन प्रबंधक आफरीन तरन्नुम ने बताया कि रोहतास के तौकीर अहमद की पुत्री नेहा प्रवीण ने पिछले माह अपने आवेदन में पति के साथ नहीं रहने की गुहार लगाई थी, जहां महिला के आवेदन पर काउंसलिंग के बाद ससुराल पक्ष को नोटिस दिया गया, जहां सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन में पति पत्नी के पक्ष को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति पत्नी के विवाद पर विराम लगाया गया। बताया गया कि वर्ष 2023 में रोहतास के तौकीर अहमद ने अपनी पुत्री नेहा प्रवीण की शादी तिलौथू मोहम्मद सैयद के पुत्र मोहम्मद दस्तगीर से हुई थी, जहां महिला के पति मोहम्मद दस्तगीर ने बताया कि अन्य जगह रहकर कार्य करते हैं, इससे नाराज पत्नी अलग रहना चाहती है। पत्नी की खुशी के लिए पति ने पत्नी की मांग पर अलग होने का फैसला लिया। वहीं महिला नेहा प्रवीण ने कहा कि पति को घर में नहीं रहने से उसे परेशानी होती है, जिससे वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है। आपसे बता दें कि महिला हेल्पलाइन ने पीड़ित महिलाओं को ससुराल पक्ष से बच्चे भी दिलाने का कार्य किया है। आइए जानते हैं इस विषय में सखी वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासक आफरीन तरन्नुम एवं महिला और महिला के पति का क्या कुछ कहना था। मेरा और मेरे पति का नहीं बनता था, इसलिए हम आकर महिला हेल्पलाइन में गुहार लगाए हैं और हम इनको अब छोड़ना चाह रहे हैं और सारा सामान हमको मिल गया है। कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। 2023 में 8 नवंबर को शादी हुआ था। क्या नाम है आपका? नेहा परवीन। ये हम मेरे साथ रहना चाहती हैं, डिवोर्स मांग दिए हैं, इनका सामान वापस कर दिए हम लोग। क्या नाम है उनका? इनका नाम नेहा परवीन, आपका? मोहम्मद दस्तगीर, कहाँ घर है? तिलौथू, इनका रोहतास। कितना दिन परेशान हुए? 8 नवंबर 2023। जिनसे आप किनारे हो? जी। मेरे पास नेहा परवीन आई थी, जिनका कहना था कि उनके पति उनके साथ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं और उन दोनों में आपस में बहुत तनाव था। लड़की पिछले 10 महीना से अपने मायके में थी। उनका कहना था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और उनको सारा सामान वापस चाहिए था। तो आज वो सामान सारा वापस दिलवा दिया गया है और लड़की जो है नेहा परवीन वो लेके जा रहे हैं। पति का नाम हुआ दस्तगीर, जो कि तिलौथू के रहने वाले हुए। सारा सामान वापस हो गया? हाँ, दोनों पक्षों का जो चीज़ें थे सारे वापस हो गए। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में आज भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र लखनऊ टीम द्वारा सोनभद्र के सलखन में स्थित 164 करोड़ वर्ष पुराने और विश्व धरोहर जीवाश्म उद्यान में भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस को सलखन जीवाश्म उद्यान के महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए स्वच्छता के महत्व को बताना था। कार्यक्रम का शुभारंभ खान निदेशक खान मंत्रालय अंशु पांडे ने किया। इस मौके पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक वीपी गौड़ मौजूद थे। आइए जानते हैं कि इस विषय में खान निदेशक खान मंत्रालय उत्तर प्रदेश अंशु पांडे ने और क्या कुछ जानकारी दी। ऑक्शन के लिए तैयार रखा है, कुछ किया है, ऑक्शन किया गया है, ऑक्शनेबल नॉट फॉर ऑक्शन। आज हम जो स्वच्छता के लिए हमारे जो विद्यालय के बच्चे भी आए हैं, तो क्या है कि इस वर्ष का जो स्वच्छता का स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये इस साल का, ये विगत 10 वर्षों से बच्चों ये हम स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, ये 10वां वर्ष है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम जिस कार्यक्रम में आए हैं, ये भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ सलखान फॉसिल पार्क में खान मंत्रालय के और जीएसआई के और राज्य सरकार के पदाधिकारी और जैसा कि आपने देखा करीब स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य सबके बीच में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है और साथ ही साथ ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में यहाँ सभी लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि आपका प्रश्न था कि यह जगह जो है कितना ज़्यादा मिनरल रिच है, इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी लाइमस्टोन की माइनिंग चल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्लूकोनाइट जो कि हमारा क्रिटिकल मिनरल है, देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि फर्टिलाइज़र में ग्लूकोनाइट का उपयोग होता है, उसका एक ऑक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आयरन ओर भी पाया गया है, जिसका ऑक्शन हो चुका है एक ब्लॉक का, और अन्य ब्लॉक भी प्रक्रिया में चल रहे हैं। और सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।